हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मैं कुंवर भाई यूट्यूब क्लासेस पर। बच्चों, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में निर्देशांक ज्यामिति के मध्य बिंदु के टॉपिक को पढ़े थे, यानी कि अगर किन्हीं भी दो बिंदुओं का निर्देशांक दिया हुआ हो तो उनको मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक हम लोग ज्ञात करना सीखे थे। आज के क्लास में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है विभाजन सूत्र या सेक्शन फार्मूला। यह जो विभाजन का सूत्र है, इसमें दो सूत्र होता है। एक होता है आंतरिक विभाजन का सूत्र और एक होता है बाह्य विभाजन का सूत्र। तो आइए हम लोग बारी बारी करके इन दोनों को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आंतरिक विभाजन। अब इसका मतलब हम लोग समझ लेते हैं कि आंतरिक विभाजन क्या होता है और बाह्य विभाजन क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग आंतरिक के बारे में पढ़ते हैं। क्या लिखा है? यदि दो बिंदुओं जिनके निर्देशांक क्रमशः x1 y1 और दूसरी बिंदु की x2 y2 है, मतलब अगर कोई भी दो बिंदु दिया हो, मान लीजिए यह एक बिंदु है और यह एक बिंदु है। इस बिंदु का निर्देशांक x1 y1 है, इसका नाम हम p रख देते हैं, और इस बिंदु का निर्देशांक q x2 और y2 है। यही चीज कह रहा है कि दो बिंदु दिया गया है जिनके निर्देशांक क्रमशः x1 y1 और x2 y2 है। अब इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखाखंड है, इन दोनों को मिलाने वाली रेखाखंड को M1 संबंध M2 के अनुपात में विभाजित करने वाली बिंदु का निर्देशांक R यानी x y हो। अब देखिए, ये जो PQ रेखा है, इस PQ रेखा के अंदर और बाहर दोनों हो सकता है, यानी दोनों बिंदुओं के अंदर भी एक ऐसी बिंदु होगी जो इस रेखा को M1 संबंध M2 के अनुपात में विभाजित करे, और इन दोनों बिंदुओं के बाहर भी एक बिंदु हो सकती है जो इसको M1 और M2 के अनुपात में विभाजित करता हो। तो चूंकि हम लोग आंतरिक विभाजन में पढ़ रहे हैं, तो हम लोग बाह्य के बारे में बात अगले वीडियो में करेंगे। हम लोग इसमें केवल आंतरिक विभाजन की बात करेंगे, यानी ये दो बिंदु जो है इसके बीच में, यानी इसके अंदर में अगर कोई एक बिंदु जिसका नाम हमने क्या रखा है, R रखा है, और इसका निर्देशांक हमने क्या मान लिया है, x और y, और ये जो बिंदु है वो इस रेखाखंड को M1 संबंधी M2 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। मेरे कहने का मतलब है कि P से R की जो दूरी है वो M1 है, और R से Q की जो दूरी है क्या है, M2 है। ठीक है, ये बराबर भी हो सकता है। अगर बराबर हो जाएगा तो फिर मध्य बिंदु हो जाएगा, और अगर बराबर नहीं रहेगा तो फिर हम इस बिंदु के यानी R के निर्देशांक, जिसको हम x y माने हैं, कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसका फार्मूला होता है R ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू M1 x2 प्लस M2 x1 बटा M1 प्लस M2। मतलब आप याद करने का देखिए तरीका, कैसे इसको याद करेंगे। इधर वाला जो अनुपात है उसको इसके साथ लेंगे, यानी पहले x के साथ लेंगे फिर y के साथ लेंगे। तो M2 x1 प्लस M1 x2, आ रहा बात समझ में, बटा M1 प्लस M2। फिर y के निर्देशांक में M2 y1 प्लस M1 y2, सॉरी M2 y1 अपान M1 प्लस M2। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान फार्मूला है। आप इसको क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे, और आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा इससे एक प्रश्न निश्चित रूप से बनता है। ठीक है, और अगर आपको फार्मूला याद है तो आप इससे संबंधित जो भी प्रश्न है बहुत आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। फिर आइए एक बार हम लोग समझ लेते हैं इसका फार्मूला क्या होगा। अगर दो बिंदु का निर्देशांक दिया हो और कोई तीसरी बिंदु जो उसको अंतः रूप से M1 संबंधी M2 के रूप में विभाजित करता हो, तो उसका निर्देशांक क्या होगा, M1 x2 प्लस M2 x1। देखिए M1 x2 प्लस M2 x1 बटा M1 प्लस M2, और M1 y2 प्लस M2 y1 बटा M1 प्लस M2। कहीं कहीं M2 x1 प्लस M1 x2 बटा M1 प्लस M2 और M2 y1 प्लस M1 y2 बटा M1 प्लस M2 ऐसे भी लिखा रहता है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए दोनों एक ही है, सेम फार्मूला है, बस इसको हम थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं। कोई इसको पहले लिख देता है, कोई इसको बाद में लिखता है। ठीक है, लेकिन देखिए है दोनों बराबर ही, एक ही तरफ कंपेयर करेंगे तो। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आप इस फार्मूले को समझ गए होंगे, और आप इस सूत्र को कम से कम 10 बार लिखिए अपने नोटबुक में, और इसको इतना अच्छे से याद कर लीजिए कि ये बिना देखे आप आसानी से क्या कर सके,
इसको बता सके, तभी जाके आप सवाल को अच्छे से कर पाएंगे। चलिए अगले वीडियो में इससे संबंधित यानी विभाजन के सूत्र से संबंधित हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, इनसे संबंधित कई प्रश्नों को हल करेंगे। और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, इससे हमारा भी उत्साह बढ़ता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।